वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस टॉरस। ये आपकी अप्रैल की जनरल रीडिंग है और इस रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन करेंगे। मतलब कि हम प्रेडिक्शन देखेंगे कि क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं अप्रैल मंथ में आप लोगों की लाइफ में। और सबसे पहले हम अप्रैल की हाइलाइट्स को डिस्कस करेंगे कि मेन कुछ क्या चीज़ें होने वाली हैं, मेन एनर्जीज़ क्या हैं आपकी अप्रैल की। हम प्रिडिक्शन भी देखेंगे, हम आपकी खुद की एनर्जी अप्रैल में कैसे रहने वाली है वो भी देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि अगर अप्रैल में कुछ गड़बड़ है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। और हाईलाइट के बाद में हम बहुत ही डिटेल में जाके सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और उसके बाद वीडियो के एंड में हम यूनिवर्स की गाइडेंस आप लोगों के लिए देखेंगे टॉरस। ओके, और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जितने मैसेजेस आपको आपके लिए ट्रू लग रहे हैं बस उतने ही मैसेजेस आप अपने ऊपर लें। तो सबसे पहले हम हाईलाइट देख रहे हैं कि आपकी एनर्जीज़ क्या हैं और कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहले जजमेंट आया है। जजमेंट एक ऐसा टाइम होता है, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जजमेंट की एनर्जी ये बताती है कि पास्ट में अगर कुछ चीज़ गड़बड़ हुई है तो उस चीज़ को आपको सुधारने का चांस मिलेगा। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बताया कि पास्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हुई है आपकी लाइफ में, पास्ट में किसी चीज़ में फेलियर मिला है तो उसे सुधारने का एक चांस आपको और मिलेगा। जैसे पहले हम कहीं पे इंटरव्यू देने गए थे, वहाँ पे इंटरव्यू हमारा इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था, तो अभी हमें चांस मिलेगा किसी और कंपनी में इंटरव्यू देने का। किसी फ्रेंडशिप में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए थे तो इस महीने हमें चांस मिलेगा उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का। किसी से कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ था तो इस मंथ हमें चांस मिलेगा उस मिसकम्युनिकेशन को क्लियर करने का। और एक बहुत ही बड़ी एनर्जी टॉरस जो हमें आपकी अप्रैल की दिख रही है वो एनर्जी है आपके हार्ड वर्क की एनर्जी। आप मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, तो आपका अप्रैल एक हार्ड वर्किंग मंथ होने वाला है टॉरस, जहाँ पे आप अपने काम पे मेहनत करेंगे, अपने आप पे मेहनत करेंगे। मेहनत है, हार्ड वर्क है। ओके, अप्रैल में तो इस चीज़ के लिए रेडी रहिएगा। यहाँ पे द हैंगमैन है, वर्क इज स्टक, हैव पेशेंस। आपको अप्रैल में ऐसा महसूस हो सकता है टॉरस के कोई काम है आपका जो बन नहीं रहा है, कोई काम है जिसमें डिले हो रहा है, कोई काम है जो थोड़ा सा रुक रहा है, कोई काम है जो उतना स्पीड से नहीं चल रहा है जितना स्पीड से आप चाहते हैं कि वो काम बने। और ये एनर्जी आपको बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल करेगी अप्रैल में कि अरे ये काम हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, मैं कब से कोशिश कर रही हूँ, मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ। बट ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि जब आपका कोई काम ना बने अप्रैल में तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ऐसा नहीं है कि ये काम होगा नहीं, होगा ज़रूर, बट हो सकता है कि थोड़ा सा डिले हो जाए। तो इस डिले के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा, घबराइएगा बिल्कुल नहीं कि हमने कहीं पे अप्लाई किया, हमने कुछ पेपर वर्क कराने, उसमें डिले हो रहा है, हमें जॉब के कॉल का वेट कर रहे हैं, अभी तक कॉल नहीं आया है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो जो भी काम डिले हो रहा है घबराना बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है अगर कुछ डिले होता है तो। यहाँ पे बड़ा मैसेज आपके लिए। उसके बाद में हमारे पास मैसेज है एस ऑफ कप्स का। ओके, एस ऑफ कप्स इनोसेंट लव बताता है, प्योर लव बताता है, प्योर केयर बताता है। तो यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में आपको प्यार मिल रहा है, किसी का बहुत ही अनकंडीशनल लव मिल रहा है, कोई आपकी केयर कर रहा है और कोई आपको नर्चर कर रहा है। तो ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेशनशिप हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है। एट द सेम टाइम कुछ लोगों के लिए ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी कुछ फ्रेंडशिप्स की न्यू बिगनिंग्स हो सकती है, कोई नए कोलैबोरेशंस हो सकते हैं, या फिर कुछ नया रिलेशनशिप भी हो सकता है। आप में से जितने भी लोग मैरिड हैं और कंसीव करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये मंथ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है। तो यहाँ पे जो आपको प्यार मिल रहा है और कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है, कुछ कनेक्शंस फॉर्म हो रहे हैं, ये एक हाईलाइट है आपके अप्रैल का। और उसके बाद में है सिक्स ऑफ वांस। यहाँ पे जिस भी चीज़ में आप मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ में अप्रैल में ही आपको सक्सेस दिखेगी। और सिक्स ऑफ वांस कार्ड होता है कि आपको रेज मिल रहा है, या फिर आपको प्रेज मिल रहा है, आपको कोई अवार्ड मिल रहा है, या फिर आपको रिकग्निशन मिल रहा है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आप किसी चीज़ में सक्सेसफुल हो रहे हो, आपके फ़ैन बन रहे हैं, लोग आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपको लोग सेलिब्रेट करें, आप किसी चीज़ में सक्सेसफुल हों और आपको फैमिली, फ्रेंड्स, कम्युनिटी, सोशल मीडिया कहीं ना कहीं पे कुछ रिकग्निशन मिले।
उसके बाद में है यहाँ पे एट ऑफ सॉर्ट्स। एट ऑफ सॉर्ट्स थोड़ा सा आपकी विक्टिम मेंटालिटी बता रहा है। आपको ऐसा लग सकता है अप्रैल में कि मैं इस सिचुएशन में फंस गया हूँ, या फिर मैं इस सिचुएशन में फंस गई हूँ, इस सिचुएशन का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा हैंगमैन जैसी चीज़ है। तो अगेन यहाँ पे ये जो कार्ड है वो बता रहा है कि आप थोड़ा सा प्रेशर फील करेंगे अपनी लाइफ में, जहाँ पे आपको लगेगा कि एक लाइफ का बस एस्पेक्ट है, वो आपको एस्पेक्ट परेशान कर रहा है। एंड आई एम श्योर कि जैसे जैसे हम इस रीडिंग में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें इस चीज़ का सॉल्यूशन भी मिलेगा। बट ये थोड़ी सी विक्टिम मेंटालिटी भी है कि बात इतनी बड़ी नहीं है जितना हम उसे दिमाग में बना रहे हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा कि ऐसा तो नहीं कि लाइफ की कोई टेंशन इतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा हम उसे समझ रहे हैं, या फिर जितना ज़्यादा हम उसका स्ट्रेस ले रहे हैं। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ पेंटिकल। 10 ऑफ पेंटिकल और 6 ऑफ पेंटिकल बेसिकली या तो फैमिली में हार्मनी आना बताता है या फिर पैसों की स्टेबिलिटी आना बताता है। तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल से समझ में आ रहा है कि फैमिली में या तो बहुत ज़्यादा हार्मनी है, रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा हार्मनी है, अच्छा चल रहा है सब कुछ, अच्छा लग रहा है कि हमारे पास हमारी फैमिली है या फिर फ्रेंड है या फिर हमारा पार्टनर है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है, या फिर ये सेटिस्फैक्शन पैसों से आ रहा है। और यहाँ पे इस जो भी चीज़ आपको मिल रही है उसका एक्सचेंज भी दिख रहा है। मतलब कि अगर आपको पैसे मिल रहे हैं, अच्छे पैसे मिल रहे हैं अप्रैल में, तो आप उन पैसों से अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प कर रहे हैं या किसी की हेल्प कर रहे हैं या कुछ चैरिटी कर रहे हैं। अगर आपको ये प्यार का अबंडेंस है जो अपने फैमिली या फ्रेंड से मिल रहा है, तो आप प्यार लोगों में बांट भी रहे हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सचेंज ऑफ एनर्जी अप्रैल में दिख रही है, या तो पैसों की या फिर प्यार की, जो भी है ये आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। उसके ओ माय गॉड, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है और 6 ऑफ वांस दोबारा से आया है, और 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स अगेन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन फील होना, हैप्पी फैमिली होना, सक्सेसफुल होना। इमोशनल सेटिस्फैक्शन ऐसा भी हो सकता है क्योंकि 6 ऑफ वांस हमने ऐसा यहाँ पे भी देखा था, तो हमें समझ में आ रहा था कि किसी काम में आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। छोटी सी सक्सेस भी हो सकती है, बड़ी सी सक्सेस भी हो सकती है। छोटी सी सक्सेस ऐसी हो सकती है कि जॉब में रेज मिल गई, बड़ी सक्सेस ऐसी हो सकती है कि एकदम कोई काम करना चाहते तो वो काम हमारा बन गया, यू नो। तो जो भी है यहाँ पे आपको कोई सक्सेस मिल रही है और उससे आपके इमोशनल सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा मिल रहा है। आपकी फैमिली भी आपको चेरिश कर रही है या फिर यहाँ पे लोग भी आपको चेरिश कर रहे हैं। दोनों कार्ड हमें यही बताते हैं। तो लोगों के बीच में आप हिट होने वाले हैं किसी रीज़न से, टॉरस। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ट्स है और जजमेंट है। जजमेंट भी दोबारा से आया है जो आपके हाईलाइट में आया था। ओके, तो बहुत ही क्लियर मैसेज हमें मिला है। 3 ऑफ सॉर्ट्स, जहाँ पे आपको पेन मिला था पहले, उस जगह पे आपको चांस मिलेगा चीज़ों को ठीक करने का, या फिर उस जगह पे चीज़ें ठीक होंगी। तो देखिए, ध्यान रखिए कि पिछले कुछ महीनों में किस जगह से आपको पेन मिला था। क्या आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम थी, या आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम थी, फ्रेंडशिप्स में प्रॉब्लम थी, जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे प्रॉब्लम थी, कहीं पे प्रॉब्लम थी, कहीं पे पेन था, और उस पेन को ठीक करने का एक चांस मिलेगा आपको यहाँ पे, और वो चीज़ ठीक होने के बहुत ही ज़्यादा मेजर चांसेस हैं। तो आपके हाईलाइट के कार्ड्स ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं और हमें मेजर क्लैरिटी मिल चुकी है। उसके बाद पे यहाँ पे टावर है और द एम्प्रेस है। लाइफ की किसी चीज़ को आप बहुत ही लाइफ की किसी चीज़ को आप लाइफ की किसी चीज़ यहाँ पे टावर है। टावर ये बता रहा है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में कोलैप्स हुई थी, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में कोलैप्स हो रही हैं, और आप बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उसे बैठ के देख रहे हैं अपने ही आंखों के सामने। कोई चीज़ जो आपको सर्व नहीं करती थी वो चीज़ ख़त्म हो रही है आपकी लाइफ से, कोलैप्स हो रही है वो चीज़, और आप अपनी फुल एम्प्रेस की एनर्जी में बैठे हो और आपको अच्छा लग रहा है। और ये चीज़ बहुत ही वियर्ड है कि कोई टावर एनर्जी के कारण आप द एम्प्रेस की द एम्प्रेस आप फील कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ है जो आपकी लाइफ से जा रही है। ये कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है कि आपको लग रहा है चलो इस चीज़ से मुझे छुटकारा मिला, या फिर चलो ये चीज़ अब ख़त्म हो गई, चलो ये पर्सन से अब छुटकारा मिल गया, इस पर्सन से, ये जो मुझे कॉन्स्टेंटली परेशान करता था, इससे मुझे छुटकारा मिल गया। तो आप बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं क्योंकि कोई चीज़ आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है, और ये एंडिंग जो भी है या फिर ये चीज़ जो आपकी लाइफ से जा रही है ये आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे रही है। तो कोई प्रॉब्लम
प्रॉब्लम भी हो सकती है जो जा रही हो। ओ माय गॉड, यहाँ पे एम्परर भी है और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल है। ये दोनों एनर्जी का कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, बट एक ही चीज़ है, एक जगह आप एम्परर्स दिख रहे हो, एक जगह आप एम्परर दिख रहे हो, मतलब आप अच्छी एनर्जीज में हो, आप पावरफुल एनर्जी में हो, कॉन्फिडेंट एनर्जी में हो। ये दोनों कार्ड जो एम्परर और 2 ऑफ पेंटिकल आए हैं, ये बस हमें ये बताते हैं कि द एम्परर वो इंसान होता है जो कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपनी लाइफ में, उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये एक मैच्योर पर्सन है, एक समझदार पर्सन है। और द एम्परर की एनर्जी में आने से आप 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ रहे हो। और पहले हमने 8 ऑफ पेंटिकल देखा था। जिम्मेदारियां बहुत दिख रही हैं अप्रैल में आपके ऊपर, और बहुत सारी चीज़ों में आप जगल कर रहे हो क्योंकि आप एम्परर हो। एम्परर कौन इंसान होता है? अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो एम्परर इज समवन जो अपने पूरे राज्य का ध्यान रखता है, अपनी प्रजा का ध्यान रखता है, और बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है उसके ऊपर, सब कुछ मैनेज करने की और ये सारी चीज़ें। तो आप एम्परर की एनर्जी में दिख रहे हो, तो या तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिन्हें आप निभा रहे हैं, या तो आपके जॉब में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है आपको जिन्हें आप निभा रहे हैं। तो आपको एक अच्छी पोजीशन कहीं पे लाइफ में मिल रही है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं, और आपको इसीलिए अप्रैल में थोड़ा फील हो सकता है कि बहुत सारा काम करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ मैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर। तो कुछ पावर है आपके हाथ में, बट उस पावर के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आई हैं। एक और इस प्रिडिक्शन का एक और अगर मैं एंगल देखूं तो ऐसा भी लग रहा है कि आप लाइफ में धीरे धीरे करके मैच्योर हो रहे हो, और जैसे जैसे आप लाइफ में मैच्योर हो रहे हो तो आप मल्टीपल चीज़ें अपनी लाइफ में सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि ओके, मुझे हेल्थ पे फोकस करना है, अपनी करियर पे फोकस करना है, इस पे करना है, उस पे करना है। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ आप हैंडल करते हुए दिख रहे हो। आपका अप्रैल बिजी रहने वाला है। अगेन टॉरस, उसके बाद में यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और 2 ऑफ सॉर्ड्स है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कुछ पॉजिटिविटी होती है जो कि आपकी लाइफ में आती है, जो हमें डेस्टिनी देती है। जैसे जब भी कुछ अच्छी चीज़ें लाइफ में होती है तो उसके होने के बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं। कई बार वो हमारी डेस्टिनी में लिखा होता है, कई बार हम मैनिफेस्ट करते हैं, कई बार वो हमारा हार्ड वर्क होता है, कई बार हमारे अच्छे कर्मास होते हैं। अभी जो चीज़ डेस्टिनी कुछ अच्छा आपकी लाइफ में लेके आ रही है, बट ये जो अच्छी चीज़ आ रही है आपकी लाइफ में, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में पहले क्रिएट करेगी। तो कुछ पॉजिटिव चेंजेस या फिर कुछ बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, मतलब कुछ बड़ी अच्छी चीज़ है, कुछ बड़ा टर्निंग पॉइंट है लाइफ में जो आना चाह रहा है। डेस्टिनी कुछ पुश कर रही है आपकी साइड में। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून से कुछ अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में डालने की कोशिश कर रही है, बट ये चीज़ जैसे आपकी लाइफ में आ रही है, आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं इस चीज़ को लेके। तो कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे अप्रैल में जो आपको समझ में नहीं आएंगे कि ये क्यों हो गया अचानक से मेरे साथ, वो क्यों हो गया, बट जो भी वो इवेंट्स होंगे वो अल्टीमेटली आपको किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में पुश करने के लिए होंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी लाइफ में हो सकती हैं जो बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूजिंग लगे, बट वो चीज़ अल्टीमेटली आपको सही जगह पे लेके जाएंगी, बिकॉज डेस्टिनी इज ट्राइंग टू ब्रिंग समथिंग विच इज़ मेंट फॉर यू। डेस्टिनी आपकी तरफ कुछ अच्छी चीज़ लेके आ रही है जो आपके लिए बनी हुई है, बट ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन और कियोस क्रिएट कर सकती है। ओके, उसके बाद में स्ट्रेंथ है यहाँ पे, और 5 ऑफ सॉर्ड्स है। अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से आप किसी लड़ाई को जीत रहे हैं, आप किसी स्ट्रगल को जीत रहे हैं। सिंपल मैसेज यहाँ पे स्ट्रेंथ आया है। स्ट्रेंथ मतलब आप अपने पावर से किसी लड़ाई को जीत रहे हैं। तो अगर ऑफिस में कोई लड़ाई चल रही थी, आपको आपके हक का अप्रेजल नहीं मिल रहा था, आपको रेज नहीं मिल रही थी अपने ऑफिस में, और आप लड़ रहे थे उस चीज़ के लिए, तो आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। अगर घर में कुछ ऐसा चल रहा था, आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उसमें आप सक्सेसफुल होंगे। तो जो भी बैटल आप लड़ रहे हो, चाहे अपने दिमाग में, चाहे अपनी रियल लाइफ में, उसमें आप काफ़ी हद तक आई थिंक 100% सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं। बट आपकी सक्सेस आपके आसपास के लोगों के लिए थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट लेके आने वाली है, बिकॉज ये लड़ाई आप तो जीत जाएंगे, बट आपके आसपास के लोग
हो सकता है आपसे नाराज़ हो जाएं, या फिर हो सकता है कि उनको बुरा लगे। इट्स मोर लाइक कि आप किसी प्रमोशन के लिए फ़ाइट कर रहे हैं और फाइनली आपको प्रमोशन मिल गई, बट जो आपके साथ में बाकी लोग उस प्रमोशन के लिए लड़ रहे थे वो थोड़े से डिसहार्टन हो गए या डिसअपॉइंट हो गए। और ऐसा कुछ मेजर नहीं दिख रहा है कि कोई आपसे नाराज़ हो जाएगा, बात नहीं करेगा, बट यस आप जीत रहे हैं पर कुछ लोग हार रहे हैं, तो वो एनर्जी आप फील कर पाएंगे। ओके, उसके बाद द हैंगमैन है। द हैंगमैन यहाँ पे भी आया था, आई एम वेरी क्यूरियस द हैंगमैन। ओके, प्रॉब्लम ये है, एक चीज़ जो आपको परेशान करने वाली है, ये चीज़ रिपीट हुई है आपके हाईलाइट में भी हमने देखी थी टॉरस की, कोई चीज़ लाइफ में अटकी हुई है और यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको राइट अवे ये बताया हुआ है कि जो चीज़ अटकी हुई है उस चीज़ को थोड़ा सा अटका ही रहने दें, सही टाइम पे वो चीज़ हो जाएगी। तो अगर आप किसी, ऐसा नहीं कि आप एफर्ट लगाना छोड़ दें उस चीज़ के लिए, ऐसा नहीं कि आप एक्शन लेना छोड़ दें, आप वो करिए जो आपकी साइड से आपको सही लगता है, बट फिर भी कोई काम नहीं बन रहा है, किसी काम में डिले हो रहा है, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो या फिर आपसे रिलेटेड हो, तो थोड़ा सा उसमें पेशेंस रखिएगा। बिकॉज प्रिडिक्शन आपकी क्या बता रही है कि कोई चीज़ में क्योंकि टाइम लग रहा है, बिकॉज हैंगमैन यहाँ पे भी देखा हमने, राइट, क्योंकि कोई चीज़ में टाइम लग रहा है तो ये चीज़ थोड़ा सा फियर और डर क्रिएट कर रही है। तो आपको डर लग सकता है थोड़ा सा कि अरे ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, जो मुझे चाहिए वो होगा या नहीं होगा, ये काम मेरा बनेगा या नहीं बनेगा। वो चीज़ बनेगी, बट प्रिडिक्शन में क्या दिख रहा है कि क्योंकि वो चीज़ को होने में टाइम लग रहा है तो आप थोड़ा सा घबरा रहे हैं। अब क्योंकि हमें हेड्सअप मिल चुका है पहले से ही कि ये बस डिले है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ कभी नहीं होगी, तो ये जो प्रिडिक्शन है इसे आप अवॉइड कर सकते हैं, मतलब आप इसे होने से रोक सकते हैं। तो जब भी आपका मन घबराए कि जो चीज़ मैं चाहता हूँ वो होगी या नहीं होगी, तो अपने मन को समझाइएगा कि यस होगी, बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है, हम पहले ही रीडिंग देख चुके हैं, हमें पहले से ही पता है कि थोड़ा सा डिले होने वाला था, इट्स ओके, ठीक है। तो ये आपको स्टेट ऑफ माइंड रखना है, और दिस इज़ द वेरी रीज़न कि आपको प्रिडिक्शन देखना चाहिए, बिकॉज प्रिडिक्शन इज़ नॉट जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, राइट, कि आप आए, आपने देख लिया, आप चले गए। प्रिडिक्शन देखिए जिससे कि आपको पता चले कि जो चीज़ कुछ अगर नेगेटिव दिख रहा है तो हम उसे चेंज कर सकें, राइट। उसके बाद में यहाँ पे टेम्परेंस है और यहाँ पे जस्टिस है। ओ माय गॉड, टेम्परेंस और जस्टिस, ये दोनों चीज़ लाइफ में बहुत ही मेजर बैलेंस आने का ये साइंस होते हैं। जस्टिस को अगर मैं मल्टीपल वेज से समझाऊं तो सबसे आसान तरीका जस्टिस को समझाने का ये है कि आप जो डिज़र्व करते हैं वो चीज़ आपको मिल रही है, स्केल बैलेंस हो रही है, आपके अच्छे कर्म आपको रीपे हो रहे हैं, जो एनर्जी आपने लगाई थी वो रिटर्न में आपके पास आ रही है। जस्टिस को और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो अगर आपने 10 रुपये चैरिटी में दिए थे तो आपको उस 10 रुपये के 100 रुपये मिलेंगे अप्रैल में, मतलब कुछ आपने किया है उसका अच्छा रिटर्न आपको मिल रहा है, उसको जस्टिस बोलते हैं। जो आप डिज़र्व करते हैं वो मिल रहा है। आपने किसी चीज़ पे हार्ड वर्क किया तो उस हार्ड वर्क का अच्छा रिजल्ट आपको लाइफ में मिला, ये जस्टिस होता है। आपने अच्छे कर्मास किए, वो अच्छे कर्मास आपकी लाइफ में मतलब न्याय मिलना, किसी चीज़ का न्याय मिलना भी जस्टिस होता है। तो जस्टिस और टेम्परेंस दो ऐसे कार्ड हैं जो लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट होना बताते हैं। न्याय मिलना मतलब एक बैलेंस क्रिएट हुआ है, राइट। क्या आपको लगता है कि मैंने मेहनत की तो मुझे उसका फल मिलना चाहिए, उसको ही हम जस्टिस बोलते हैं। तो यहाँ पे स्केल्स बैलेंस हो रही है। जहाँ पे आपने सोचा था कि मैंने ये किया वो किया पर मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, वहाँ पे आपको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। टेम्परेंस भी लाइफ में हार्मनी क्रिएट होना और बैलेंस होना ही बताती है। तो यहाँ पे बहुत ही बैलेंस्ड लाइफ दिख रही है टॉरस अप्रैल में। बैलेंस मतलब कि कोई भी चीज़, मतलब अगर कुछ चीज़ की वजह से आप परेशान भी हैं, कोई चीज़ डिले भी हो रही है, जैसा हमने देखा किसी चीज़ में टाइम भी लग रहा है, अगर ख़राब भी लग रहा है तो भी लाइफ में इतनी सारी अच्छी चीज़ें भी होंगी कि वो बैलेंस आउट भी हो जाएगा। एक ये भी तरीका है इस चीज़ को देखने का कि बहुत ही बैलेंस्ड ज़िंदगी आपकी दिख रही है अप्रैल में, और ज़्यादातर चीज़ें अच्छी ही होते हुए दिख रही हैं। बिकॉज हम ऑलरेडी आपको पता है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स है। ओके, यहाँ पे कोई पर्सन है जो आप में इंटरेस्ट ले रहा है पर आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे हैं।
तो कोई पर्सन है जो आपको पसंद कर रहा है, जो आपको एडमायर कर रहा है, जो आपको क्यूरियस होके देख रहा है और आपके थोड़ा सा क्लोज आना चाहता है, चाहे आपसे फ्रेंडशिप करना चाहे, आपके साथ मिलके ग्रुप स्टडीज़ करना चाहे, आपके साथ मिलके कोई बिजनेस करना चाहे, बट कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहा है, बट आप थोड़े से डिफेंसिव हो रहे हो कि नहीं, आई डोंट लाइक दिस पर्सन, मुझे इस पर ट्रस्ट नहीं है, तो मुझे इसे अपनी लाइफ में आने नहीं देना, मुझे इस पर्सन को ज़्यादा क्लोज आने नहीं देना है, तो आप थोड़े से डिफेंसिव दिखोगे, बट अगेन ये पर्सन आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ओके, ये जो हमें फिर से समझ में आए, कुछ चीज़ में डिले हो रहा है लाइफ में और ये चीज़ आपको डिसअपॉइंट कर रही है। ओके, एंड ऑफ द सिचुएशन, सेलिब्रेशन, फन एंड एन्जॉयमेंट। तो लाइफ में कुछ बहुत ही अच्छी ऐसी भी चीज़ें होंगी कि कुछ फन भी आ रहा है लाइफ में अप्रैल में, कुछ सेलिब्रेट भी कर रहे हैं आप, लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं। टेम्पररी प्रॉब्लम, ओ माय गॉड, एक सिंगल रीडिंग में टॉरस यूनिवर्स ने आपको इतनी सारी बार ये बात बता दी है कि जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं ये टेम्पररी है। टेम्पररी प्रॉब्लम्स, तो आपकी प्रॉब्लम्स टेम्पररी हैं, हमेशा वो प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। ओके, तो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ में बट वो टेम्पररी हैं। स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशन, लव और हेट, तो आप बहुत ही कुछ स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील करने वाले हैं अप्रैल में टॉरस। ये इमोशन हो सकता है कि आपको किसी पे बहुत ज़्यादा प्यार आए, आपको या तो किसी से बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट किसी के लिए फील करें, या किसी काम के लिए या किसी पर्सन के लिए। ये एनर्जी इंटेंस फायर की एनर्जी है और फायर दोनों साइड जाता है। जब भी कोई इंटेंस ऑब्सेशन हमारे अंदर आता है, चाहे किसी ड्रीम को अचीव करने का ऑब्सेशन, चाहे किसी पर्सन के लिए ऑब्सेशन, चाहे वो लव का हो या हेट का हो, इसी को स्ट्रॉन्ग फायर बोलते हैं। तो आप कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस अपनी लाइफ में फील करने वाले हैं टॉरस। और यस, और क्या है हमारे पास आपके लिए, यू विल बी शोन द वे। यहाँ पे यूनिवर्स ये उन लोगों के लिए मैसेज दे रहे हैं जो लोग को अपना डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा है। आपको किसी चीज़, अपनी लाइफ का अगर ओवरऑल डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, मुझे क्या डिसीज़न लेना चाहिए, मैं डिसीज़न नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है, तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि टाइम आने पे आपको रास्ता दिखने लगेगा। तो अगेन पेशेंस रखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इस चीज़ का क्या करूं, उस चीज़ का क्या करूं, इस चीज़ में क्या डिसीज़न लूं, उस चीज़ में क्या डिसीज़न लूं, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ओके, उसके बाद है बिवेयर ऑफ ग्रीड। यहाँ पे कार्ड बता रहा है कि लालच से बच के रहना है आपको टॉरस, बहुत ज़्यादा लालची नहीं होना है लाइफ में। तो बहुत ही ज़्यादा कहीं पे बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया शेयर मार्केट में, बिना सोचे समझे किसी ने कोई स्कीम बताई, उस स्कीम में पैसे लगा दिए, तो लालच के चक्कर में कहीं पे फंस सकते हैं, ग्रीड के चक्कर में। तो कोशिश करिएगा कि कुछ भी इस तरीके से नहीं करें। आप वेकेशन का कार्ड दिख रहा है, आप में से कुछ लोग छुट्टी पे जाएंगे, ब्रेक लेंगे इस मंथ। टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं, या फिर आई थिंक आपकी प्रेडिक्शन में ही आए कि आप किसी सिचुएशन से निकल रहे हो, किसी सिचुएशन का अंत हो रहा है, जो कि हमने बहुत ही ज़्यादा टावर और द एम्प्रेस से देखा था कि किसी सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हो। उसके बाद में है श्रूडनेस एंड रिसोर्सफुलनेस, स्पेशली इन बिजनेस। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, काम करते हैं, कुछ जो भी आपका प्रोफेशन है, वहाँ पे आप अप्रैल में जितनी ज़्यादा चालाकी से काम करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। जितनी ज़्यादा स्मार्ट वर्क करेंगे, चालाकी से काम करना है, चालाकी से काम करना है। ओके तो आप थोड़ा सा श्रूडनेस दिखानी है और थोड़ा सा मतलबी होना है काम के टाइम पे। तो आई डोंट नो ये मैसेज आपके लिए क्यों आया है, बट थोड़ा सा चालाक होके और सेल्फिश होके अपने बिजनेस और करियर वाले साइड पे चीज़ें करिएगा। डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ सेम सेक्स, किसी से डीप फ्रेंडशिप दिख रही है सेम सेक्स में, मतलब आप मेल हैं तो कोई मेल आपका फ्रेंड होगा जिसके साथ में आप बहुत ही डीप कनेक्शन फील करेंगे, बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप होगी, आप दोनों के बीच में सपोर्ट होगा एक दूसरे के लिए। अगर आप फीमेल हैं तो सेम चीज़ आप किसी फीमेल के साथ एक्सपीरियंस करेंगे। तो अगर आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं लाइफ में, या जिनसे आपका अच्छा कनेक्शन है, तो वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं अप्रैल में। एंड लव, तो यस, हमने पहले भी एस ऑफ कप्स देखा था और हम फिर से लव देख रहे हैं यहाँ पे टॉरस।
तो प्यार मिल रहा है आपको कहीं ना कहीं से। अब विश इज़ ग्रांटेड, कोई छोटी बड़ी विश आपकी पूरी हो सकती है अप्रैल में। बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज, आप में से कुछ लोग अपना नया काम शुरू कर रहे हैं, नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, या फिर बिजनेस में कुछ नयापन लेके आ रहे हैं। और जितने भी लोग चाइल्ड को कंसीव करना चाहते हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। उसके बाद बी वेयर ऑफ ग्रेट प्राइड, लाइफ में कुछ भी कितना भी अच्छा आप अचीव कर लें, सक्सेस भी कुछ मिलते हुए दिख रही है अप्रैल में, कुछ अच्छी चीज़ें भी होते हुए दिख रही हैं, बट उसको कभी भी प्राइड ईगो में मत कन्वर्ट करिएगा, और ईगोइस्टिक आपको नहीं रहना है, ऐसा यूनिवर्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं। गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स, आप में से कई सारे लोग अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते हुए दिख रहे हैं, आप लोग घूमते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद सीक्रेट एडमायरर, ये कार्ड पहले ये लास्ट में आया था आई थिंक, जब हम आपकी रीडिंग को डिस्कस कर रहे थे। सीक्रेट एडमायरर है, मतलब कोई पर्सन है जो आपको पसंद कर रहा है अप्रैल में, सीक्रेटली आपको पसंद कर रहा है, एंड आई थिंक ये पर्सन आपको बताएगा नहीं, तो आपको कोई बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हुए दिख रहा है, कोई आपकी लाइफ में आना चाहता है। Someone will try to make you do something against your will, आपको कोई पर्सन है जो कुछ काम करने के लिए फोर्स कर सकता है, किसी चीज़ के लिए डोमिनेट कर सकता है, बट मुझे नहीं लगता है कि आप डोमिनेट होंगे। इस कार्ड का रिफ्लेक्शन हमने 5 ऑफ इस कार्ड से देखा था जब ये कार्ड स्ट्रेंथ के साथ आया था। तो किसी से आपको अपनी किसी चीज़ के लिए फ़ाइट करनी पड़ेगी, बट अल्टीमेटली आप उस फाइट को विन करते हुए दिख रहे हैं। और उसके बाद है लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग, तो ये एग्जैक्टली एस ऑफ कप्स है, जो कि बता रहा है आपकी लाइफ में अफेक्शन आ रहा है, डीप लव आ रहा है, केयर आ रही है। ओके सो ये आपकी थी प्रिडिक्शंस। अब हम गाइडेंस वाले पार्ट पे आते हैं। गिव मी अ मोमेंट। ओके टॉरस, लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस और मैसेजेस क्या क्या हैं इस बार यूनिवर्स के। ओके सबसे पहले है प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन का कार्ड आना मतलब कि यूनिवर्स आपको ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि जिस तरीके से नहीं, यहाँ पे यूनिवर्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको प्योरीफाई करना है अपनी लाइफ को और अपने घर को और अपने दिमाग को। मतलब कि सबसे पहले तो अपने घर को डी क्लटर करिए, अपने रूम को क्लीन रखिए। जितना ज़्यादा आप अपने रूम को क्लीन रखेंगे, साफ़ रखेंगे, ऑर्गेनाइज रखेंगे, स्पेशली जो भी फालतू की चीज़ है, प्योरिफिकेशन मतलब जो भी फालतू की चीज़ें आपके घर पे रखी हुई हैं जिनका आप यूज़ नहीं करते हैं, जो फालतू में पड़ी हुई हैं, उन्हें हटाइए अपने घर से। पुरानी एनर्जीज़ को डी क्लटर करिए, हटाइए अपने घर से। जिन चीज़ों का आप यूज़ नहीं करते हैं उन्हें हटाइए अपने घर से, और अपने घर को साफ़ सुथरा क्लीन रखिए सबसे पहले। दूसरी चीज़ कि अपनी लाइफ को प्योरीफाई करिए। मतलब कि लाइफ में जो भी अननेसेसरी चीज़ें हो रही हैं कि हम किसी के अननेसेसरी पचड़ों में पड़ जाते हैं, हम कुछ अननेसेसरी लोगों के साथ हैंग आउट करते हैं, हम कुछ अननेसेसरी लोगों से और टॉक्सिक लोगों से कॉन्वर्जेशन करते हैं, कुछ टॉक्सिक रिलेटिव्स से बातें कर रहे हैं और किसी और के ड्रामा में इन्वॉल्व हो रहे हैं, लोगों के बारे में बहुत ही ज़्यादा गॉसिप कर रहे हैं। तो ये कुछ अननेसेसरी चीज़ें जो आप लाइफ में करते हो, जो आपकी लाइफ में एक ख़राब एनर्जी लेके आ रही हैं, उस चीज़ को भी आपको हटाना है अपनी लाइफ से, और अपने दिमाग को भी डी क्लटर करना है। जो अगर आप कुछ फालतू सोच रहे हो या फिर अगर बहुत ही ज़्यादा फालतू के थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अननेसेसरी का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, तो आपका सबसे बड़ा गाइडेंस है कि आपको अपनी लाइफ को पूरा का पूरा प्योरीफाई करना है टॉरस। चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपका पर्स हो, चाहे वो आपका बैग हो, आपको चीज़ों को प्योरीफाई करना है। बिकॉज़ आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही ज़्यादा स्टक एनर्जीज़ हैं, कुछ अननेसेसरी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी को आने नहीं दे रही है। और ये मेरा बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये घर में भी होता है, रूम में भी होता है, कि अगर आप क्लीन नहीं रखेंगे या डी क्लटर करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि जो चीज़ें फालतू पड़ी हुई हैं, जिन चीज़ों को आप यूज़ नहीं करते, उन चीज़ों को अपनी लाइफ से हटाएं थोड़ा सा। तो थोड़ा सा प्योरीफिकेशन का मैसेज है, प्योरीफाई करिए अपनी लाइफ को। दूसरा मैसेज है डिलाइट।
डिलाइट यहाँ पे आया है, जो कि बहुत ही ऑब्वियसली यूनिवर्स आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत सारी डिलाइटफुल मोमेंट्स आएंगे अप्रैल में, और उन्हें इंजॉय करिएगा। इफ़ यू आर समवन, कि कई बार ऐसा होता है कि ये मैसेज, ये डिलाइट आपको क्या बताना चाह रहा है, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपको यहाँ पे। ये मैसेज ये है टॉरस के, कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गए हैं, बट हम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हैं, हम उस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, बट हमारे दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा है, कुछ और बातें चल रही है, कुछ और स्ट्रेस चल रहा है। डिलाइट यहाँ पे इस डेक में ये बोलता है कि जो छोटे छोटे मोमेंट्स अच्छे अच्छे आते हैं आपकी लाइफ में, उन्हें चेरिश किया करिए, उन्हें इंजॉय किया करिए और प्रेजेंट मोमेंट में रहा करिए। ये आपके लिए मैसेज है, और यूनिवर्स आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में छोटे बड़े अच्छे मोमेंट्स आएंगे अप्रैल में, बट आपको उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है रैदर देन उन चीज़ों पे जो आपके हाथ में नहीं है। और जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, सिंपली यहाँ पे मैसेज है कि उन चीज़ों को यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए। ये चीज़ हम बहुत बार डिस्कस करते हैं, और इस डेक में ये चीज़ बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन की गई है कि जो चीज़ जिनका सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, उन चीज़ों को यूनिवर्स पे सरेंडर कर दें। आप वो करें जो आपको करना चाहिए, और अपनी लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करिए। यही छोटे छोटे मोमेंट्स जिनमें प्रेजेंट रह के आप एंजॉय करेंगे, तो आगे और भी बड़े बड़े से अच्छे मोमेंट्स आएंगे। ओके, उसके बाद है वोएज। वोएज उन लोगों के लिए मैसेज है जो लोग एक नई जर्नी पे अपनी लाइफ में निकल रहे हैं, जो लोगों की कोई नई जॉब लगी है, या फिर आप लोग अपना सिटी चेंज कर रहे हो, या फिर अपना कोर्स चेंज करो, कुछ ना कुछ आप एक नई जर्नी पे जा रहे हो, और ये जर्नी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाली है। और आपके लिए सिर्फ एक सिंपल सा मैसेज है कि इस जर्नी को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ में शुरू करिएगा। ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। ओके, उसके बाद में है पोटेंशियल। ये आप में से उन लोगों के लिए मैसेज है जो लोग भी, आपको पता है कि आपके अंदर कोई टैलेंट है, आपको पता है कि आप में काबिलियत है, आपको पता है कि आप में पोटेंशियल है, बट आप अपने अगर पोटेंशियल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि अप्रैल एक बहुत ही अच्छा समय है। अगर जो चीज़ आप करना चाहते थे आपने अभी तक नहीं किया है, तो प्लीज़ करिए, अपने फुल पोटेंशियल में स्टैंड करिए। इतना सारा टैलेंट और इतना सारी जो काबिलियत है वो आपको यूज़ में लानी चाहिए अपनी लाइफ में। तो आई डोंट नो यूनिवर्स कौन से पोटेंशियल की बात करें, बट आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है टॉरस, और उसको यूज़ करिए। ओके, और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि पता नहीं मुझ में ये पोटेंशियल है या नहीं, पता नहीं मुझ में मेरे ड्रीम्स को पूरा करने का पोटेंशियल है या नहीं, मुझे लग तो रहा है कि मुझे ये काम करना चाहिए, पर पता नहीं मुझ में पोटेंशियल है या नहीं। तो आपके लिए मैसेज है कि यस, आप में पोटेंशियल है टॉरस। ओके, उसके बाद मैसेज है अबंडेंस। तो किसी चीज़ का अबंडेंस आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी आ रहा है, या तो ये प्यार का अबंडेंस है, या फिर ये पैसों का अबंडेंस है। जो भी अबंडेंस है उसको वेलकम करने के लिए रेडी हो जाइए। और मैं इतनी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो रही हूँ कि यहाँ पे प्योरिफिकेशन का कार्ड था और यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड था। प्योरिफिकेशन के टाइम पे मैं आपको ये बताना भूल गई कि कई बार प्योरिफिकेशन तब भी इम्पॉर्टेंट होता है, जो भी हमने डीक्लटर करने की बात की थी, जब हम नई एनर्जीज़ को वेलकम करते हैं, जब हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ न्यूनेस आए, नई एनर्जीज़ आए और कुछ नई शुरुआत हो हमारी लाइफ में, उस टाइम पे भी प्योरिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हम पुरानी एनर्जी को हटा रहे हैं, जिससे कि हम एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं कि नई पॉजिटिव एनर्जी हमारी लाइफ में आ सके। तो ये प्योरिफिकेशन के कंजंक्शन में अबंडेंस आया है, तो आई थिंक समहाउ बोथ ऑफ दीज आर इम्पॉर्टेंट, कि यूनिवर्स आपको आपकी लाइफ को प्योरीफाई करने के लिए इसीलिए बोल रहे हैं, जिससे कि आप इस अबंडेंस को एक्सेप्ट कर पाएँ प्रॉपरली। उसके बाद में है यहाँ पे इनर पीस। अपनी लाइफ में एक चीज़ पे आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है, वो इस चीज़ पे करना है कि आपको अपना पीस बना के रखना है। सो कोई भी चीज़ जो आपको पहले से ही पता है कि ये चीज़ मेरे पीस को ख़राब कर सकती है, इस पर्सन का फ़ोन उठाने से मेरे पीस को मेरा पीस ख़राब हो सकता है, ये पर्सन मुझे ट्रिगर कर रहा है, अगर मैंने भी इससे लड़ाई शुरू कर दिया, मैंने भी इसको बातें सुनाना शुरू कर दिया, तो मेरा इनर पीस ख़राब हो सकता है। आपको बहुत ही ज़्यादा माइंडफुल रहना है टॉरस, स्पेशली अप्रैल में, फॉर सम रीज़न, कि आप अपने पीस को अपने हाथ से
स्पेशली ख़राब ना करें। जिस डायरेक्शन में आपको लग रहा है कि यहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए, इससे मुझे नहीं बात करनी चाहिए, या फिर इस पचड़े में मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, उस चीज़ से थोड़ा सा दूर और थोड़ा सा अलग रहें। उसके बाद है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड सबसे प्रोफाउंड कार्ड है। पूरी स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। पूरी की पूरी स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। बिकॉज अगर आप स्पिरिचुअल हैं, इफ़ यू आर समवन जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, अगर आप यूनिवर्स में बिलीव रखते हैं, किसी हायर पावर में बिलीव रखते हैं, डिवाइन में बिलीव रखते हैं, जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हैं, डजेंट मैटर। जब आप इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल एक पाथ पे होते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। क्योंकि अगर आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं तो डिवाइन आपको हमेशा बेहतर जगह पे जाने के लिए पुश करते रहेंगे। एक जगह पे आप टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि कॉन्स्टेंटली आपकी लाइफ इम्प्रूव होती रहेगी। और जैसे कि पहले हम बहुत सारे वीडियोस में बात कर चुके हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहला स्टेप होता है कि कोई चीज़ कोलैप्स होती है। दूसरा स्टेप होता है कि आप उस चीज़ को प्रोसेस करते हैं, उससे हील करते हैं और नई चीज़ को आने के लिए जगह बनाते हैं। और फिर तीसरी चीज़ होती है जब कुछ न्यूनेस हमारी लाइफ में आती है, नई अपॉर्चुनिटीज़ और अबंडेंस हमारी लाइफ में आता है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आया है, मतलब कि यस, लाइफ आपकी ट्रांसफॉर्म हो रही है, फॉर गुड ट्रांसफॉर्म हो रही है। नो मैटर आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन के कौन से स्टेप में हैं। हो सकता है आप स्टेप 1 में हैं जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही हैं, कोलैप्स हो रही हैं। हो सकता है आप स्टेप 2 में हो कि चीज़ें ख़राब तो हो चुकी हैं पर अब एक खालीपन आ गया है, या फिर वो पुरानी चीज़ों का पेन है जिनसे हम मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं या हील करने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन के 3rd स्टेज पे खड़े हैं जहाँ पे आपकी स्लेट क्लियर है अब, और आप नई अपॉर्चुनिटीज़ और अबंडेंस के लिए रेडी हैं। तो कहीं पे भी आप हो सकते हैं, बट यूनिवर्स आपको रिमाइंड करा रहे हैं कि आप ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस में हैं। और उसके बाद आया है रिलीज़ और प्योरिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा एक जैसा है। और अगेन रिलीज़ कार्ड आया है, मतलब कि यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि जहाँ से मूव ऑन करना है वहाँ से मूव ऑन कर लें। जो चीज़ अभी काम की नहीं है उन चीज़ों को लाइफ से हटाएं थोड़ा। अपनी जो ख़राब हैबिट्स हैं जो हमारी लाइफ में परेशानियाँ लेके आ रही है, उन हैबिट्स से बाहर निकलें। तो छोड़िए, रिलीज़ करना मतलब क्या है, छोड़ देना किसी चीज़ को। तो कौन कौन सी चीज़ को छोड़ देना है, किस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, किन आदतों को छोड़ना है, ये सब कुछ आपको थोड़ा सा बैठ के सोचना पड़ेगा टॉरस। उसके बाद है एलिमिनेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज एलिमिनेशन ये यहाँ पे बता रहा है यूनिवर्स, आपको ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ के छोटे बड़े इंसिडेंट्स के थ्रू यूनिवर्स आपको लाइफ की रियलिटी और लोगों की रियलिटी और आपके सोल पर्पस की रियलिटी, आपकी सोल अर्थ पे क्यों आई है, लोगों का इंटेंशन आपके लिए क्या है, दुनिया ये कैसे ऑपरेट करती है, कैसे काम करती है, ये बहुत सारा नॉलेज आपकी लाइफ में छोटे बड़े इंसिडेंट्स के थ्रू आ रहा है। और ये विजडम, ये नॉलेज आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा टॉरस। तो कोई भी चीज़, कोई भी इंसिडेंट्स अगर कुछ सिखा रहा है, किसी चीज़ पे प्रकाश डाल रहा है, किसी चीज़ पे रोशनी डाल रहा है, तो वो इंसिडेंट्स हुआ है आपकी लाइफ में आपको कुछ सिखाने के लिए। और ये जो चीज़ आप सीखेंगे ये आगे जाके आपकी एक अबंडेंट और सक्सेसफुल लाइफ को क्रिएट करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो इंसिडेंट्स जो भी लाइफ में होते हैं उनसे सीखिए, लाइफ की रियलिटी को सीखिए कि लाइफ में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा लविंग मैसेज है यूनिवर्स का। सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इस पूरी डेक का मेरा सबसे फेवरेट कार्ड है, बिकॉज सिक्योरिटी कार्ड आपको ये बताता है कि नो मैटर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, नो मैटर क्या अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, कौन से लेसन्स आप सीख रहे हैं, आप खुश हैं, आप दुखी हैं, नो मैटर आप कहीं पे भी स्टैंड कर रहे हो, यूनिवर्स हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपके साथ में हैं और आपकी लाइफ को सिक्योर रख रहे हैं। ओके, इट्स मोर लाइक कि मैं आपको अगर इस कार्ड को समझाऊं तो फॉर से कि आप कोई डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम दे रहे हो, बट यूनिवर्स वहाँ पे खड़े हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए। वो आपकी जगह पे आके आपका एग्ज़ाम तो नहीं दे सकते, बट वो कॉन्स्टेंटली आपको गाइड कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली आपको नर्चर कर रहे हैं, आपका ध्यान रख रहे हैं। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, बट यस, जो ज़िंदगी जीनी है वो आपको जीनी है, बट
यूनिवर्स का कॉन्स्टेंटली हाथ आपके ऊपर है और आपकी लाइफ सिक्योर है, तो किसी भी चीज़ की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपको अभी लग रहा हो कि अरे ये चीज़ डिफ़िकल्ट है, ये चीज़ कैसे होगी, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये स्ट्रेस है, ऐसा स्ट्रेस है, वैसा स्ट्रेस है। जो भी है, आप जैसे भी लाइफ आप जैसे भी अपनी लाइफ को नेविगेट कर रहे हैं, यूनिवर्स ने आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा सिक्योर रखा हुआ है, तो किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, और हमारा लास्ट कार्ड है प्रोटेक्शन। यस, यूनिवर्स आपको किसी भी हार्म से, किसी भी नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो प्रोटेक्शन अगेन बहुत ही अच्छा कार्ड है। तो कुछ भी लोगों की बुरी नज़रें, लोगों के इन सब चीज़ों से भी यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसी भी नेगेटिव एनर्जी से यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोई भी चीज़ गलत ना हो जाए, इसके लिए भी यूनिवर्स पूरा ध्यान रख रहे हैं आपकी लाइफ में। तो जो भी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, बी वेरी ग्रेटफुल कि यूनिवर्स आपके साथ में है टॉरस। और इस नोट पे मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। इस रीडिंग से आपको कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ टॉरस, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।